हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई मेन 2026 और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक बिल्कुल नई चीज़ इस चैनल पे होने वाली है कि हर जेईई मेन 2026 में हर चैप्टर वाइज आपको मैं एनालिसिस लेके आऊँगा, कहाँ से किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों के लिए कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, उन सब बातों की जो भी सारी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ और ऐसे हर चैप्टर की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। चले तो बात करते हैं जेईई मेन 2026। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मैंने D&F ब्लॉक का कंप्लीट एनालिसिस डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। देखो, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है बट पढ़ने के साथ साथ आपको पेपर देना भी आना चाहिए और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। कई बच्चों को ये होश ही नहीं होता है और कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे को यही नहीं पता होता कि यार ये तो कम से कम मैं पढ़ के जाऊं कि एक सेफ स्कोर लेके आ पाऊँ। बट इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसमें आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर हम मेंस तक की बात करते हैं तो यार मेंस में तो परसेंटाइल लाना आई नो ईजी नहीं है, बट आपको ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखे हैं जैसा कि मैंने D&F ब्लॉक में लिखा था। पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल रिएक्शन, 2 हाफ सेल रिएक्शन दी जाती है। तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का E0 सेल पूछा गया था और वो हम E0 सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो, आपको उसको डेल्टा G0 की हेल्प से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद वो इक्वेशन डेल्टा G0 वाली जब भी लगाते हैं जब 2 या 3 या 4 हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हो और हाफ सेल रिएक्शन ही पूछी हो। अगर हाफ सेल रिएक्शन देके कंप्लीट सेल रिएक्शन के बारे में पूछता है तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाते हैं जिसमें कैथोड और एनोड SRP वैल्यूज होती है। ठीक है ना। चलिए नॉन्स इक्वेशन आप देख सकते हैं, भाई साहब भोकाल मचा रखा है नॉन्स इक्वेशन ने। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन नॉन्स इक्वेशन से पूछे गए हैं। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2026 में, उसमें से 10 क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं? नॉन्स इक्वेशन से पूछे गए हैं। तो बेटा नॉन्स इक्वेशन बहुत छोटी इक्वेशन नहीं है, आपको नॉन्स इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शन में लगाना बताते होंगे, फुल सेल रिएक्शन में लगाना बताते होंगे। नॉन्स इक्वेशन में ही आपको बहुत सारे हाफ सेल पढ़ाए जाते होंगे, जैसे स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हाफ सेल, ठीक है, रिडॉक्स हाफ सेल, बहुत सारे हाफ सेल आपको पढ़ाए जाते होंगे। गैस आयन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, ऐसे बहुत सारे हाफ सेल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये नॉन्स इक्वेशन एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। मैंने ये नॉन्स इक्वेशन लिखा तो है लेकिन आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन और इलेक्ट्रो